भाजपा की जनविरोधी नीतियां ही उसके पतन का कारण बन गई हैं। सत्ता के घमंड में किसी की भी रोजी रोटी छीन लेने का काम भाजपाई इसलिए करते हैं क्योंकि इससे इनके अहंकार की संतुष्टि होती है। भाजपाई जनता को दुख देकर सुखी होते हैं, ये उनको भी नहीं छोड़ते जिन्होंने इनको वोट दिया था। भाजपाई किसी के सगे नहीं होते हैं। धोखा देना भाजपाइयों का सबसे बड़ा गुण है। भाजपा जाए तो चैन आए। बल्कि हमारे कारोबार को भी रोकने का काम कर रहे हैं। जो अमेरिका ताकतवर देश था, जिससे मित्रता का सहारा बनाते थे, लेकिन आज वो भी हमारे खिलाफ खड़ा है। केवल अमेरिका नहीं, बल्कि दुनिया के तमाम देश जो हमारे मित्र देश थे, आज हमारे खिलाफ खड़े हैं। कोई हमारा सहयोग मदद करने नहीं आया। आज जो डीजल पेट्रोल महंगा है, बताओ उसका जिम्मेदार कौन है? जो लोग कहते थे डॉलर नीचे जा रहा है, पहले हम अपने बच्चों को मारेंगे फिर खुद मरेंगे यहाँ पर। और एक बुलडोजर हम लोगों पे भी चलवा दिया जाए। चलवाया उसने चलवाया। आप कह रहे हो भाजपा हमारे साथ है, क्या इस तरह साथ हमें सड़क पर खड़ा करके? हमारी इतनी बड़ी बिल्डिंग थी, आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम सड़कों में खड़े हैं। हमारी जो इमारत थी ना, ताज के पत्तों की तरह यूं ढा दी उन लोगों ने। हमने 10 साल की लड़ाई लड़ी, कहाँ हमने जूते नहीं रगड़े, हमने इतनी माफिया मांगी। जो लेकिन कसूर क्या था? 10 दिन पहले इतने बड़े बड़े शोरूम खुले हैं सोने के, उनको बचा लिया गया क्योंकि अमीरों के साथ सब खड़े हैं। एक योगी जी ईमानदार होने से कुछ नहीं होता, अंधा कानून है तुम्हारा। उसके बाद भी हमारे यहाँ पर अर्थियां पड़ी और वहाँ पे पटाखे छूटे हैं। वो भी बना दिया भाजपा ने। भाजपा नेता हम सारे मिलकर कहते रहे हम भाजपा ही है। ये हम नहीं खड़े, हमारी लाशें खड़ी हुई हैं। ये हमें तो खड़ा होना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। क्या करेंगे? हम अपने बच्चों के लिए खड़े हैं यहाँ। कोई एक बंदा नहीं आया हमारे घर, किसी एक का नाम बता दो। आप में से किसी के घर आया कोई? यहाँ क्या गए और लड्डू पार्टी रो रहे हैं सब, लड्डू उन्हें शर्म नहीं है। शर्म नहीं है। 4 बार फोन किया, मैं घर जाना चाहता हूँ, सबके घर आना चाहता हूँ। बेटी तेरी आंसू हमारे, तेरी तकलीफ हमारे, तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुमने जो कहा बिल्कुल मन की बात, बिल्कुल सही। नहीं, आपका फोन आया था, मैंने किसी को मैंने क्या कहा उनको, मैं घर आना चाहता हूँ। अब 22 के 22 परिवारों में जाना चाहता हूँ। अब मैंने कहा 5 लाख रुपए सीधे शुरुआत में देना। बुलडोजर के आगे हमारे बस इतना कर दो, इतना कर दो। मित्रता ऐसी ना निभाए किसी के साथ ऐसी मित्रता ना निभाओ। किसी का नहीं उधर क्यों सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर खत्म हो गया था, एकदम ही अचानक ही खत्म हो गया कि ये बिल्डिंग गिरे, ऑर्डर खत्म करें। ऑर्डर तो सेम था ऑर्डर। तो आपको बर्बाद करना था। नहीं, हमें बर्बाद कर दिया। अगले दिन ऑर्डर आ गया कि नहीं जी, आश्वासन दिया जा रहा है आपको, लड्डू बांटो, जय श्री राम, जय श्री राम, पटाखे फोड़ो। हमारे लोगों ने हमारी शटर कौन उठाएगा? हम कहाँ बैठेंगे? हम कहाँ बैठेंगे? अपराधी के बच्चे हैं ना वो। हमने क्या बैठते थे? पानी नहीं से हमने सब कुछ लिया। पानी किसी का बचपन से मेहनत, किसी का फायदा नहीं हुआ। बेटी है हमारा फायदा। अपने मन में रखो, जब तक ये काम ना हो तब तक अपने दिमाग में गुस्सा रखिएगा। हमें उन भाजपा नेताओं से बहुत ज्यादा नहीं माँ, आप सॉरी क्यों बोलेंगे? नाराज है, मेरी बेटी है, वो कुछ नहीं कर सकती, वो अधिकार है। चलो सर्वोच्च न्यायालय के ऑर्डर से पहले नहीं और कहने का अधिकार है, वो तो बाद में भी नहीं आए, हमारे आंसू पहुँचने नहीं आए। लाश के ऊपर लड्डू बांट के चले गए, लाश के ऊपर पटाखे बजा के चले गए वो। अब मैं आपके साथ बैठ जाऊँ? हाँ जी। बिहार के मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आपने मुझे वर्ष 2005 से लगातार बिहार के लोगों की सेवा करने का मौका दिया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस स्थिति में हम लोगों को
बिहार मिला था उस समय बिहारी कहलाना अपमान का विषय था। तब से हमने पूरी ईमानदारी और मेहनत से दिन रात काम करके आपकी सेवा की है। आप जानते हैं कि पहले विधि व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी। सबसे पहले उसे ठीक करने का काम किया गया। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल, कृषि एवं युवाओं के लिए रोजगार की स्थिति में काफ़ी सुधार किया गया। महिलाओं के लिए पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया। हमने अब महिलाओं को इतना सशक्त बना दिया है कि वे अब किसी पर निर्भर नहीं हैं और अपने परिवार और बच्चों के लिए सब काम कर सकती हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने शुरू से ही समाज के सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। हमने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। अब बिहारी कहलाना अपमान का नहीं, सम्मान की बात है। बिहार के विकास में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। बिहार का विकास एनडीए ही कर सकती है। केंद्र एवं राज्य दोनों जगह एनडीए की सरकार होने से विकास की गति में काफ़ी तेजी आई है। इसलिए आपसे आग्रह है कि इस बार चुनाव में एनडीए के उम्मीदवारों को भारी मतों से विजयी बनाएं। हम लोगों को यानी एनडीए को आप एक और मौका दीजिए। इसके बाद आगे और ज़्यादा काम होगा, जिससे बिहार इतना विकसित हो जाएगा कि ये टॉप के राज्यों में शामिल हो जाएगा। अतः आप आगामी 6 नवंबर तथा 11 नवंबर को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना मतदान करें। जय हिंद, जय बिहार।